In this video, I am discussing some problems related to logarithmic inequalities. This is the question number G4, first part. Question is log of 4x minus 3 to the base x is greater than or equals to 2. अब ये जो इनइक्वालिटी है एक्चुअली ये वेरिएबल बेस पर है. जैसे बेस अगर गिवन है, कांस्टेंट है, जैसे ये 2 बेस है सपोज यहाँ पे, तो ये क्या होगा फिर 4x माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो 2 की पावर 2 होगा और इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 है. सपोज अगर बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो फिर क्या होगा, तो फिर इधर जाने के बाद इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. तो लॉगरिथमिक इनक्वालिटी में बेस अगर गिवन है जो ग्रेटर देन 1 है या फिर लाई 0 to 1, फिर ठीक है, ग्रेटर साइन चेंज होना है या नहीं होना है उस पर डिपेंड करेगा. ग्रेटर देन 1 में चेंज नहीं होगा, लेस देन 1 पर चेंज होगा. बट बेस अगर वेरिएबल है तो ये तो डिपेंड करेगा कि x ग्रेटर देन 1 है या फिर 0 से 1 है, तो उस हिसाब से डिपेंड करेगा. तो हमें केस कंसीडर करना पड़ेगा. तो केस कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट x लाई 0 to 1. पहले मैंने बेस को क्या कंसीडर किया है कि वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है. 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो इस इनक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पे जो x है, इस ये कंडीशन ले ली मैंने. पहले ये केस ले लिया कि सपोज x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है. अब हम इस कंडीशन के अंदर काम कर रहे हैं. तो अब ये x उधर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, बट साइन चेंज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में लिया गया है. अब इसको इनक्वालिटी को सॉल्व करो नंबर लाइन पे रखने के बाद तो ये आएगा आंसर, है ना. बट ये जो भी तुम सॉल्यूशन कर रहे हो, ये जो भी लिख पा रहे हो, ये अंडर दिस कंडीशन कर पा रहे हो, x लाई 0 to 1. तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये है 0 to 1. तो केस 1 का जो आंसर आएगा वो आएगा 0 से 1. मतलब हमने केस कंसीडर किया, इस कंडीशन को ले रहे हैं अपन पहले. इस कंडीशन में अंदर जो भी आंसर आएगा उसके इसके साथ कॉमन पार्ट लिया जाएगा. अच्छा, केस सेकंड में अब बेस ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है. तो ग्रेटर देन 1 बेस लेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा इनक्वालिटी का, सिंपल एक्स स्क्वायर इधर आएगा. तो इसको चेक किया तो फिर वहां से आया x 1 से 3. अब ये जो भी कैलकुलेशन हो रही है वो तो इस कंडीशन के अंदर हो रही है कि x 1 से ग्रेटर लिया है मैंने, तो x 1 से ग्रेटर होना चाहिए और x 1 से 3 होना चाहिए. तो फाइनली इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये है. तो अब केस 1 और केस 2 दोनों का यूनियन मिला के ये आंसर आ गया, है ना. केस और केस दोनों का जो आंसर वो यूनियन लेंगे, जो कि आइदर केस 1 हो रहा है आइदर केस 2 हो रहा है, आइदर बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और ग्रेटर देन 1 लाई कर रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है कि बेस 0 से 1 भी होना चाहिए एंड ग्रेटर देन 1 भी होना चाहिए. तब हम कॉमन पार्ट लेते हैं जब एंड लग रहा होता है. आइदर है तो फिर यूनियन ले रहे हैं. बट अब एक चीज बाकी है कि लॉग कहीं अनडिफाइंड ना हो जाए मेरे आंसर से. तो ऐसा होगा 4x माइनस 3 है वो तो पॉजिटिव होना चाहिए. तो 4x माइनस 3 को जब हमने पॉजिटिव किया तो यहां से आ रहा है x ग्रेटर देन 3/4. तो फाइनली इस आंसर में बस ये है कि 3/4 से ग्रेटर होना चाहिए. तो इन दोनों का कॉमन पार्ट, क्योंकि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है ये आंसर हो गया. तो जब बेस वेरिएबल होगा लॉग का तो यू हैव टू टेक केस बेस 0 से 1, बेस ग्रेटर देन 1. सिमिलरली G4 का थर्ड पार्ट, इसमें क्या हो रहा है कि log 2 + x बेस्ड x स्क्वायर है लेस देन 1 है. अगेन x स्क्वायर वेरिएबल है तो बेस कंसीडर करेंगे 0 से 1 या फिर ग्रेटर देन 1. तो पहले केस में 0 से 1 लिया तो 0, जब x स्क्वायर 0 से 1 होगा तो यहां से x आएगा -1 से 0, 0 से 1. अच्छा, अब इस केस के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं इस इनक्वालिटी को. तो फिर ये अगर इनक्वालिटी हमने यहाँ पे लिखा, अब साइन चेंज कर दिया, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा क्योंकि बेस 0 से 1 में लिया है. इसको सॉल्व किया इनक्वालिटी को, ये आंसर आया. बट ये भी जो भी आंसर आ रहा है किस कंडीशन में आ रहा है, इस कंडीशन में आ रहा है. तो इन दोनों का कॉमन पार्ट फिर से ये आ रहा है. अब बेस ग्रेटर देन 1 लेंगे तो बेस ग्रेटर देन 1 लेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, साइन सॉल्व करेंगे ये आंसर आएगा इनक्वालिटी को. एक्स स्क्वायर जब ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं तो ये वाली कंडीशन निकल कर आ रही है. इन दोनों का कॉमन पार्ट, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर हम ये सॉल्व कर रहे हैं, तो जब भी कोई कंडीशन ले रहे हैं तो उसका कॉमन पार्ट लेंगे उसके सॉल्यूशन के साथ. तो ये आ रहा है केस 1 केस 2 का दोनों का यूनियन ले लिया. बट फिर से अगेन केस लॉग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 2 + x तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो फिर 2 + x पॉजिटिव होना चाहिए तो x ग्रेटर देन -2 होना चाहिए. तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो फाइनल आंसर होगा, क्योंकि x -2 से ग्रेटर होगा तभी लॉग डिफाइन होगा, वो क्वेश्चन ही डिफाइन तब है. और ये है. अच्छा, मैंने यहाँ पे बेस में कोई कंडीशन नहीं ली बाद में, क्योंकि बेस तो मैंने पहले से ही डिफाइंड वाले इंटरवल में लिया है. बेस को 0 से 1 लिया है जो कि डिफाइन होता है, और बेस ग्रेटर देन 1 लिया है जो कि डिफाइन होता है. तो लॉगरिथमिक इनक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, 2 एग्जाम्पल से समझो और इनको दोबारा एक बार से फिर से देखो, वीडियो क्लियर हो गया.